क्लैंपिंग स्क्रू अगर ढीला कर रहे थे तो ये थ्योडलाइट घूम रहा था, और क्लैंपिंग स्क्रू को टाइट कर दे रहे थे तो पूरी तरह से थ्योडलाइट क्या कर रहा था, रुक जा रहा था। इसके साथ एक और स्क्रू लगाए थे जिसका नाम है टेंजेंशियल स्क्रू। इसके जस्ट 90 डिग्री पर स्क्रू लगा हुआ था, इस चीज़ को आप फोकस किए होंगे। इसके जस्ट 90 डिग्री पर एक स्क्रू लगा हुआ था जिसको बोल रहे थे कौन सा स्क्रू, टेंजेंशियल स्क्रू। जो रेड वाला कलर का जो स्क्रू है देखिए टेंजेंशियल स्क्रू है, टेंजेंशियल स्क्रू। ये टेंजेंशियल स्क्रू का काम क्या था कि अगर थ्योडलाइट को वर्टिकल मोशन देने की जरूरत पड़ रही थी तब हम टेंजेंशियल स्क्रू का यूज कर रहे थे, ठीक है ना। देखिए कि यही वाला सर्किल में आपके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरह का स्केल छोड़ा हुआ था, इसके जस्ट अपोजिट में एगो स्केल छोड़ा हुआ था। यहीं पे तो वर्नियर स्केल अटैच था कि नहीं, बोलिए अटैच था कि नहीं था। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहीं पे इसको बोलते हैं वर्नियर रीडिंग, यहीं पे से लेते थे क्या बाब, वर्नियर रीडिंग लेते थे। और वर्नियर रीडिंग के लिए आपको यहाँ पे एक लेंस था, क्या था वो, लेंस अटैच था, और इसी लेंस से हम लोग क्या करते थे वो देखते थे, इसी लेंस से हम लोग क्या करते थे वो देखते थे। एक खास बात और थी कि यहाँ पे एक बबल ट्यूब लगाया था, इस चीज़ को आप गौर किए होंगे कि यहाँ पे एक बबल ट्यूब लगाया हुआ था, और इस बबल ट्यूब में देखिए ये बबल ट्यूब इसको बोल रहे थे, बबल ट्यूब। और ये बबल ट्यूब जो लगाया गया था, ये बबल ट्यूब लेवलिंग करने में मदद कर रहा था। आपकी जो थ्योडलाइट है उसको लेवलिंग करने में मदद कर रहा था। कैसे, तो ये वाला स्क्रू को टाइट करते थे, ढीला करते थे, तो पूरी तरह से इंस्ट्रूमेंट क्या आ रहा था, लेवल में आ जा रहा था, ठीक है। जैसे ही इसके ऊपर करते थे तो यहाँ पे अगर वीडियो अगर बढ़िया से देखेंगे तो यहाँ पे एक और स्क्रू दिखता था, एक और स्क्रू हम लोग को देखने को मिल रहा था, जिसको अपन कौन कलर से दिखाएं, ग्रीन कलर से दिखाने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ पे एक स्क्रू दिख रहा था, और वो स्क्रू क्या कर रहा था वह कि नीचे जो ट्रीपोड है, इस जो ट्रीपोड को जो फिक्स किया है, यहाँ पे दिखाई पड़ा ना, ये जो ट्रीपोड को फिक्स किया ये सेंटर में है कि नहीं, वो यहाँ पे वाला स्क्रू आपको बता रहा है, ठीक है, या बताएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही इसके ऊपर मूव करते हैं, इसके बाद जैसे ही इसके ऊपर मूव करते हैं तो आपको ए फ्रेम दिखता होगा। बड़े आराम से ए फ्रेम को ऐसे छापिए, ठीक है ना, ये फ्रेम। ये भी का चीज़ सिखा रहे हो, समझ नहीं आता, हम लोग डिप्लोमा कर रहे हैं, ये भी मत सिखाओ, ठीक है ना। ये इसको बोलते थे ए फ्रेम। और ए फ्रेम में बड़े ध्यान से अगर आप लोग देखे होंगे तो आपको यहाँ से यहाँ तक एगो मोटा साफ्ट दिखा होगा। क्या दिखा होगा, वह स्पिंडल दिखा होगा, जिसको साफ्ट भी बोल सकता है या स्पिंडल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। एक स्पिंडल लगा होता है, ठीक है ना, स्पिंडल लगा होता है, ठीक है ना। अब इस स्पिंडल में क्या था, एक वर्टिकल सर्किल लगाया हुआ था, इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। देखिएगा एक वर्टिकल सर्किल यहीं पे अटैच था, और वर्टिकल सर्किल में भी सेम चीज़ था, वर्नियर लगा हुआ था, मेन प्लेट लगा हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद इस वर्नियर के बगल, जस्ट बगल में आपकी एगो थियोडोलाइट लगा, सॉरी टेलीस्कोप लगा हुआ था, यहाँ से यहाँ ऐसा, देखिए टेलीस्कोप बढ़िया नहीं बन रहा है, आप लोग कितना बढ़िया बनाइएगा, हमारा अच्छा लगता है, आप लोग बनाइएगा बढ़िया, ठीक है ना। ये आपकी टेलीस्कोप है, क्या है, एक टेलीस्कोप स्पिंडल में फिक्स रहता है। देखिए आप लोग फिगर अपने से बनाइएगा, सिर्फ हम ये बता रहे हैं कि फिगर बनाना स्टार्ट कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है ना, इस चीज़ को समझिए। तो ये स्पिंडल जो हम लोग बनाए, ये इस स्पिंडल में हम लोग वर्टिकल सर्किल, जो रेड कलर से ये वर्टिकल सर्किल है ना, वर्टिकल सर्किल को फिक्स करते हैं, ठीक है ना। और इसमें बहुत सारे ग्रेजुएशन कटे होते हैं, सारा प्रोसीजर है, बताते हैं, ठीक है। देखिए तो ये टेलीस्कोप को मूव करने के लिए यहाँ पे एक और स्क्रू लगाया हुआ होता है, ठीक है ना।
यहाँ पे एक स्क्रू लगाया होता है, ठीक है ना, जिससे आप टेलीस्कोप को आप रोटेट कर सकते हो, घुमा सकते हैं इधर उधर, ठीक है ना। अगर इसको कस दिया तो आप टेलीस्कोप फिक्स हो जाएगा, अगर नहीं कसे तो टेलीस्कोप रोटेट करते रहेगा। देखिए एक बात और हुआ कि अगर टेलीस्कोप को अगर फिक्स कर दिए और पूरी तरह से टाइट कर दिए और आपको धीरे से थोड़ा सा आपको क्या करना है ना, टेलीस्कोप को घुमाना है इधर उधर, तो क्या करोगे, उसके लिए भी यहाँ पे एक अटैच होता है, यहाँ पे उसके लिए भी एक स्क्रू अटैच होता है, जिस स्क्रू का नाम है स्लो मोशन स्क्रू। इस चीज को भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा, स्लो मोशन स्क्रू। देखिए आप लोग कॉपी में बढ़िया से फेयर कीजिएगा ना, स्लो मोशन स्क्रू बोलेंगे ना उसको, ठीक है ना। देखिए ये वाला फ्रेम एक जैसा देखने में लगता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ए फ्रेम। क्या बोलते हैं भाव, ए फ्रेम। इस चीज को भी आप समझने की पूरा कोशिश कीजिएगा। इस फ्रेम का एक ही काम है कि आप थियोडोलाइट और वर्टिकल सर्किल को संभाल के रखो, ठीक है ना। एक बात और कि जब कभी भी ये वाला क्लैंपिंग स्क्रू को ढीला करते हैं, टाइट करते हैं, तो ये वाला सर्किल यहाँ से यहाँ तक, ये वाला पोर्शन थियोडोलाइट वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ मूव करता है। देखिए ऊपर वाला, नीचे वाला ये पोर्शन है, ये पोर्शन आपकी सिर्फ और सिर्फ लेवलिंग करने के लिए यूज करते हैं। देखिए तो इसको बोलते हैं क्लैंपिंग स्क्रू, क्या बोलते हैं, सॉरी इसको क्या बोलते हैं, फुट स्क्रू। क्या बोलते हैं वो, फुट स्क्रू। लेवलिंग हेड में जो प्लेट लगा होता है, दो तरह का प्लेट लगा होता है, अपर प्लेट और लोअर प्लेट। देखिए ये इसको बोलेंगे अपर प्लेट, ये वाला बोलेंगे लोअर प्लेट, ठीक है ना। अपर प्लेट को ट्राई ब्रांच, लोअर प्लेट को ट्राई बेट, ठीक है ना। ये वाला स्क्रू को बोलते हैं, ग्रीन कलर इसको बोलते हैं फुट स्क्रू। कहीं लिखे हैं क्या, नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए, इसको बोलेंगे फुट स्क्रू। जूता वाला स्क्रू नहीं, फुट स्क्रू। इस चीज को भी आप समझने की पूरा कोशिश कीजिएगा। इस वाला का नाम क्या था, थ्रेडेड पार्ट, थ्रेडेड पार्ट या थ्रेडेड पोर्शन। देखिए यही कंपोनेंट आपकी मैक्सिमम कंपोनेंट को अपन लिख दिया, ठीक है ना। देखिए सबसे पहला इसको एक बार समरी के तौर पर देखने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग ये समझेंगे। सबसे पहला जब वीडियो देख रहे होंगे तो सबसे पहला ये वाला पोर्शन आपको दिखा होगा। ये पोर्शन दिखने के बाद आपको ये दो प्लेट दिखा होगा, जिसको हम लोग लेवलिंग हेड बोल रहे थे। और लेवलिंग हेड में दो प्लेट मिल रहा है, एक अपर प्लेट को ट्राई ब्रांच और लोअर प्लेट को ट्राई बेट। उसके बीच में आपकी दो स्क्रू मिल रहा होगा, जिसको घुमा रहे होंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उस जस्ट ऊपर गए होंगे तो आपकी चार स्क्रू दिखा होगा। एक को बोल रहे थे फुट क्लैंपिंग स्क्रू और एक को बोल रहे थे टेंजेंशियल स्क्रू। क्लैंपिंग स्क्रू को मेन काम है आपकी थियोडोलाइट की रोटेशन करवाना या थियोडोलाइट को घुमाना। अगर ये क्लैंपिंग स्क्रू लूज है तो थियोडोलाइट घूमेगा फ्रीली रूप से, अगर ये टाइट है तो थियोडोलाइट नहीं घूम पाएगा। इतना काम था। टेंजेंशियल स्क्रू का काम क्या था, टेंजेंशियल स्क्रू का एक ही काम था कि थियोडोलाइट की वर्टिकल मूवमेंट देना। थियोडोलाइट का कैसा देना, वर्टिकल मूवमेंट देना। उसके बाद जस्ट ऊपर गए तो आपके यहाँ पे प्लेट मिले, दो प्लेट मिले, एक अपर प्लेट और दूसरा मिले लोअर प्लेट। अपर प्लेट में वर्नियर लगा हुआ था और लोअर प्लेट में मेन स्केल लगा हुआ था। अपर प्लेट में वर्नियर स्केल और लोअर प्लेट में क्या था, मेन स्केल, ठीक है ना। देखिए ये जो लोअर प्लेट, यहाँ पे जो नोट पॉइंट है, इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा है, इस नोट पॉइंट को भी आप समझने की पूरा कोशिश करोगे, क्योंकि जब तक नहीं पूरा क्रिस्टल क्लियर होगा तब तक कोई पढ़ने का मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है ना। हाँ तो देखिए आप लोग की नोट पॉइंट ये हुआ था कि ये जो हॉरिजॉन्टल सर्किल का साइज, रुक जाइए इसको लैंग्वेज को हम अभी लिख देते हैं कि द साइज ऑफ थियोडोलाइट is defined by diameter of horizontal lower सर्कुलर प्लेट, ठीक है ना। जो इसकी देखिए अब ये बात आती है कि कितना डायमीटर का या कितना साइज का थियोडोलाइट है, ठीक है ना। तो थियोडोलाइट का जो साइज हम लोग डिसाइड करते हैं, ये जो लोअर प्लेट है ना, लोअर हॉरिजॉन्टल प्लेट की जितनी डायमीटर होगी
उसी से हम लोग थियोडोलाइट की साइज डिटरमाइन करते हैं। जैसे में अगर एग्जांपल की बात की जाए, ऐसा कह दिया कि 20 सेंटीमीटर की आपकी थियोडोलाइट है। इसका मतलब आप क्या समझोगे? 20 सेंटीमीटर की थियोडोलाइट, इसका मतलब आप क्या समझोगे? इसका मतलब यही समझना है कि 20 सेंटीमीटर आपके है गिवन थियोडोलाइट, या 20 सेंटीमीटर का एक थियोडोलाइट है। 20 सेंटीमीटर क्या है? एक वो थियोडोलाइट है। इसका मतलब यही समझेंगे कि आपके पास जो थियोडोलाइट है उसका डायमीटर क्या है? 20 सेंटीमीटर है। इसका मतलब 20 सेंटीमीटर ऑफ थियोडोलाइट मीन्स diameter of lower circular plate या lower horizontal circular प्लेट इज। देखो 20 सेंटीमीटर का मतलब, 20 सेंटीमीटर वाला थियोडोलाइट का मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए बढ़िया से, कि आपकी 20 सेंटीमीटर का मतलब थियोडोलाइट का मतलब समझिए कि 20 सेंटीमीटर, दैट मीन्स डायमीटर ऑफ लोअर सर्कुलर प्लेट और लोअर हॉरिजॉन्टल प्लेट इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना? इस चीज को समझिए कि अगर ऐसा कह दिया कि आपकी इस थियोडोलाइट की साइज कितना है, तो कैसे बताओगे? तो लोअर प्लेट की जितना डायामीटर होगी, यानी अगर ये लोअर प्लेट है तो लोअर प्लेट की जितना डायामीटर होगी वही डायामीटर इसकी बताएगी साइज ऑफ थियोडोलाइट की। अगर ऐसा कह दे पहले से ही कि ये जो थियोडोलाइट है जिसकी साइज 20 सेंटीमीटर है, इसका मतलब आप क्या समझोगे? इसका मतलब आप यही समझोगे कि ये जो थियोडोलाइट है उसकी लोअर प्लेट की डायामीटर 20 सेंटीमीटर है। चीज़ों को समझ आया? ये लोअर प्लेट की डायामीटर कितना है? 20 सेंटीमीटर है। ठीक है ना? देखिए एक बात और यहाँ पे नोट पॉइंट के तौर पर ध्यान दे लीजिए कि आखिर कितना साइज तक थियोडोलाइट हो सकता है। तो देखेंगे द साइज ऑफ थियोडोलाइट is varies from 8 to 8 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर तक वेरी कर सकता है। कोई कह दिया कि डायामीटर किसी थियोडोलाइट का 30 सेंटीमीटर है, इसका मतलब क्या समझोगे? बोले इसका मतलब कुछ नहीं समझोगे, क्योंकि इसका रेंज है 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ा थियोडोलाइट नहीं बना सकता।